धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, स्टॉप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। स्टॉप प्लेइंग इन द सन, प्लेइंग ये वर्ब प्लस ing है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग अ लाई। स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। स्टॉप वॉचिंग टीवी। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो खेलने में लगा हुआ है, वो लोग बातों में लगे हुए हैं, वो पढ़ने में लगी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एंगेज्ड इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खेलने में लगा हुआ है, ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ing है। वो लोग बातों में लगे हुए हैं, दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। टॉकिंग ये वर्ब प्लस ing है। वो पढ़ने में लगी हुई है, शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिखने में लगा हुआ है, वो लिखने में लगा हुआ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर सीम्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर सीम्स टू बी प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर सीम्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे, देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है कि आप मसरूफ़ हैं,
ऐसा लगता है कि आप मसरूफ़ हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर बिजी। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर बिजी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा लगता है कि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लेट्स लिव एट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। लेट्स लिव एट टेल मी व्हेन यू विल गो। लेट्स लिव एट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। लेट्स लिव एट टेल मी वेयर यू लिव। लेट्स लिव एट टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ मदर इज। लेट्स लिव एट टेल मी हाउ मदर इज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive. The thief will have fled before police arrive. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।